It's you and me in between these sheets. Oh, I'm in too deep and we're both losing control. हे एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय होम हैक्स माय शेल वर्सा। सर्दी बिल्कुल कड़ाके की आ गई है। यही मौसम होता है असली सर्दी का, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। धूप का तो निशान ही नहीं दिख रहा है कि बिल्कुल ना मात्र की भी धूप आ रही हो। 2 से 4 दिन हो गए हैं, बिल्कुल धूप तो दिखी ही नहीं है। बहुत कड़ाके की सर्दी है। इस टाइम पे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो भी एकदम से स्लो हो गई है, हो ही नहीं रही है। बट ऐसी सर्दी में घर के काम बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं, सारे काम करने होते हैं, चाहे वो ग्रॉसरी का हो, चाहे वो क्लीनिंग का हो, चाहे वो बाहर से सामान लाना हो। बट काम नहीं रुकने वाले हैं। तो देखिए, ऐसे ही कड़ाके की सर्दी में गोलगप्पे दिख गए थे बाहर, सब्जी लेने गए जब, तो वो भी ले आए थे। इसको भी इंजॉय कर लेंगे और जो भी चीज़ें हम लाए थे उनको हम यहाँ पर रिफ़िल करेंगे। मौसम कोई सा भी हो, हम सब्जी को बिना धुले रखते ही नहीं हैं फ्रिज में। उनको अच्छे से प्रॉपरली वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, उसके बाद ही सब्जियों को फ्रिज में रखा जाता है, ताकि बार बार ठंडे पानी से हमें सब्जियों को ना धुलना पड़े। बस एक बार धुलो और हफ्ते भर के लिए आराम से फ्री है। तो सारी सब्जियों को हमने निकाल लिया है। और टाइम अगर सेव करना है तो चीज़ों को एज इट मत छोड़िए। आपने जो काम निकाला है उसको पूरा करके ही आप किचन से बाहर जाइए, घर से बाहर जाइए, जहाँ से भी बाहर जाना है। तो बास्केट्स इस तरह से रखे रहती हूँ। इसमें सारी सब्जियाँ जिस दिन आती हैं निकाल कर और अच्छे से वॉश करके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ धुलने के लिए, धुल के, ताकि जितना भी उसमें पानी है वो सूख जाए। ऐसा करने से ना सब्जी भी प्रॉपरली क्लीन हो जाती है। और जो भी धनिया हुई, मेथी हुई, मटर हुई, उनको क्लीन करके रख देते हैं। और इसमें हेल्प हम हस्बैंड की ज़रूर लेते हैं। अगर मुझे धनिया को क्लीन करना है, कोई भी लीफी वेजिटेबल को क्लीन करना है, निकालना है, तो हम अकेले बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि अकेले में ना बड़ी बोरिंग काम लगने लगता है। तो आपके घर में कोई भी फैमिली मेम्बर हो तो उनकी हेल्प ज़रूर से लीजिए इन कामों में। रात का टाइम निकालिए, रात में आराम से बैठ के टीवी देखिए और इन सब चीज़ों को क्लीन करके आप अपने फ्रिज में रखिएगा। इससे काम बोरिंग भी नहीं लगता है और आराम से टाइम पास होते होते कुछ चीज़ों साफ़ हो जाती हैं। कैथे लाए थे, कैथे की चटनी किस किस को पसंद है वो ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसकी जो चटनी है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसमें सिंपल चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैथे की, धनिया, मिर्ची, अदरक, लहसुन, बस इन सब चीज़ों को डालना होता है और नमक डाल के इसको अच्छे से ग्रेट कर देना। बहुत टेस्टी चटनी बनती है। नमक को स्वाद अनुसार ही डालना है और मिक्सी में चलाने के बाद ये चटनी ना इतनी टेस्टी लगती है, आपको कोई भी सब्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर रोटी ऐसी खानी है तो आराम से आप इसको खा सकते हैं। और ये जो चटनी है 3 से 4 दिन आराम से चल जाती है। आप अपने फ्रिज में बना कर रख लीजिए और डेली आप इसको खा सकते हैं। इसी के साथ साथ कुछ दिन से अब हम घर पर नहीं थे तो फ्रिज भी ऐसे ही रखा था और सब्जी आई हैं तो फ्रिज भी अब मैं उसी दिन क्लीन करती हूँ जिस दिन सब्जी वगैरह आती है। और फ्रिज को रिफ़िल करना होता है, सारी चीज़ें रिफ़िल करनी होती हैं। तो ये बिल्कुल बेस्ट टाइम होता है चीज़ों को क्लीन करने का, चाहे वो फ्रिज हो, चाहे वो और कुछ भी चीज़ हो। अगर किचन में सामान रख रहे हैं तो उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। तो सिंपल सा वाइप किया है मैंने इसको, क्योंकि डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं थी। अगर आप ऐसे रेगुलरली साफ़ करते रहते हैं अपने फ्रिज को तो डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी 1-2 महीने में आप इसको अच्छे से डीप क्लीन कर सकते हैं। तो हमने सिंपल सा स्प्रे डालकर और इसको क्लीन कर दिया है। सारी चीज़ों को, सारी चीज़ें हटा दी थी क्योंकि बहुत सारा सामान नहीं होता है इसमें। और सर्दियों के मौसम में तो फ्रिज ऑलमोस्ट खाली ही रहता है, बस थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह या इम्पोर्टेंट सामान रखा रहता है जो काफ़ी दिनों बाद यूज़ होता है। तो बास्केट को निकाल कर उसको भी अच्छे से क्लीन कर लीजिए ताकि उसको गीला ना करना पड़े और फिर टाइम भी नहीं लगता है। और इस तरह के कंटेनर मैंने इसको रखे हैं ताकि पार्टीशन हो जाए और इससे स्पेस काफ़ी रहता है। और जितनी भी सब्जी होती हैं ना वो मिक्स नहीं होती हैं। आप अलग अलग कंटेनर में डाल के सब्जियों को रख सकते हैं। कोई भी बैग्स की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह के कंटेनर अगर आप बास्केट में रख लेते हैं और उसके बाद जो भी सब्जियां धुली थी वो पानी उसका निकल गया है तो इस तरह से काट काट के मैंने रख दी है।
आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं कि कोई सब्ज़ी को धुलना है या उसे अच्छे से साफ़ करना है। और जो एक्स्ट्रा स्पेस बचा था उसमें हमने सारी कैरेट्स और इस तरह के कैथे हम अभी रखते ही रखते हैं अपने पास, उन सबको रख दिया है। मेरे पास छोटा सा फ्रिज है तो उसमें भी हम आराम से अपनी चीज़ों को अरेंज कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं और छोटे छोटे कंटेनर्स का यूज़ करके इन सब चीज़ों को रखते हैं। कोई भी सब्ज़ी रखने के पहले आप इसमें नैपकिन्स डाल दीजिए। इसमें भी पार्टीशन है तो आराम से चीज़ें छोटी छोटी सी जगह पर बन जाती हैं। छोटी मोटी चीज़ें, धनिया मिर्ची हुई, टमाटर हुए, आराम से बन जाते हैं। मटर को भी पील करके रख देते हैं ताकि इसमें भी टाइम से वो हाल के हाल ना छीलनी पड़े, और इस तरह से कंटेनर में रख देंगे तो ये भी लंबे समय तक चलेगी। और जो नेक्स्ट डे का काम है वो भी इजी हो जाता है। मेथी को भी निकाल कर पानी में धुलकर सुखा कर रख दिया है इस तरह से बास्केट में, और किसी भी कपड़े में, नैपकिन में रख सकते हैं। इससे जो पानी है एक्स्ट्रा वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा और लंबे समय तक मेथी चलेगी भी। और बास्केट में रखी है तो आराम से एक जगह पर वो रखी भी रहेगी। तो ये सारी चीज़ें भी मेरी अब कंप्लीट हो गई हैं। फ्रिज क्लीन कर दिया था तो उसमें सारी चीज़ों को अरेंज कर देंगे। इस तरह से चीज़ें साथ ही के साथ होती जाती हैं। फ्रिज भी क्लीन हो गया है, सारी चीज़ें अरेंज भी हो गई हैं, सब्जी भी धुल कर रख गई हैं। टाइम बहुत कम लगता है, काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये कहेंगे सर्दियों में बिल्कुल टाइम सेविंग टिप्स हैं। आराम से आप चीज़ों को कर सकते हैं, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो। बस 10-15 मिनट का टाइम निकालना है और आराम से सारी चीज़ें अपनी ऑर्गेनाइज हो जाएंगी। वैसे तो डोर पर अभी कुछ सामान रखते नहीं हैं, जो रखा है सॉसेस वगैरह ये सारी चीज़ें वही रखी हैं और ये अभी यूज़ भी नहीं होती हैं तो गंदगी भी नहीं होती है। बस ये ऊपर की 2 शेल्फ थी उनको रिमूव कर और क्लीन कर दिया है। फ्रिज भी पूरा क्लीन ऐसे ही हो जाएगा। I'm in too deep and we're both losing control. अगर किचन के कोई काम स्टार्ट करते हैं तो हम उसे बिल्कुल फिनिश करके ही किचन से बाहर जाते हैं। इससे किचन में दोबारा आने की भी ज़रूरत नहीं होती है, चीज़ें भी गंदी नहीं रहती हैं और किचन में कोई भी आता है तो साफ़ सुथरी हमेशा किचन दिखती है। और इसके बाद बास्केट्स में जितने भी मैंने सब्ज़ी को धुला था उसको अच्छे से धुल के रख दिया है। और जो हमारी बर्तन वाली बास्केट है उसको भी हम धुल के अच्छे से ब्रश से रख देते हैं। सिंक में आप हमेशा इस तरह की जाली का यूज़ ज़रूर करिएगा। जितनी भी एक्स्ट्रा चीज़ें आपकी सिंक में अंदर जाती हैं वो नहीं जाएंगी। बिल्कुल छलनी की तरह, जैसे चाय से छलनी छलती है वैसे ही सारा कचरा आपका छन कर जाएगा। तो इससे स्मेल भी नहीं आती है आपकी किचन की सिंक में और आराम से बिल्कुल मैस प्रूफ भी रहती है आपकी सिंक। सब्जियों को तो अरेंज कर दिया था, बट ये ग्रॉसरी का जो सामान था वो मैंने ऐसे ही रख दिया था क्योंकि पहले सब्जियों से प्लेटफॉर्म खाली करेंगे तब और सामान इससे हटाएंगे। तो पॉलीथिन में जितनी चीज़ें थी इस तरह की कंटेनर में इसको हम फिल करके रख देते हैं। और मोस्टली इसमें स्नैक आइटम ही है, जैसे बिस्किट, नमकीन, पापड़ वगैरह जो दित्या मांगती है या ज़रूरत के समय पर एक साथ चाहिए होते हैं। तो वही सारा सामान इस तरह के कंटेनर में डाल के हम रख देते हैं। It's you and me in between these sheets. I'm in too deep and we're both losing. अगर किचन में स्पेस चाहिए और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है तो चीज़ों को सेपरेट करके रखिएगा। मिक्स करके रखेंगे तो सामान ढूंढने में भी टाइम लगता है और फिर हेडेक भी फील होने लग जाता है। ग्रॉसरी खाली हुई थी तो साथ ही साथ पॉलीथिन भी आप अच्छे से बांध के रख दीजिए ताकि ज़्यादा स्पेस ना ले। इन सब चीज़ों को करते करते देखा कि मेरी मसालादानी में भी मसाले भी ख़त्म हो गए हैं तो उनको भी फिल करना था। तो इस तरह से नैपकिन डाल के मैं इसमें रख देती हूँ ताकि जितना कचरा है उसके अंदर आए, उसको धुलने की ज़रूरत ना हो। तो उस मसाले को हटाकर रिफ़िल हमने सारा मसाला कर दिया है। सर्दियों के काम है, हेडेक तो फील होती है बट आराम से आप एक टाइम दे दीजिए, बार बार बिस्तर में नहीं जाएंगे तो आराम से ये सारे काम निपट जाएंगे और सर्दी भी नहीं लगती है। अगर इस तरह से मसाले के लिए आपके पास अलग से कंटेनर्स नहीं है तो आप इसमें वापस से पैक करके रख सकते हैं। इस तरह से गर्म उसमें रख दीजिए, हम तो ऐसे ही रखते हैं। सारे वापस से पैक कर देते हैं। आप जब भी चाहिए होंगे खोल लेंगे। एक साथ इसको एक रबड़ बैंड में बांध के रख दीजिए तो आपको वो टाइम पर सामान मिल जाएगा। और वैसे भी ये चिपक गए हैं तो फैलेंगे नहीं सामान, तो आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग से कंटेनर लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
सो ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर से लाइक करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब आपके एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।